Hello everyone, this is Deepak sir, Biofaculty for NEET exam. Now I am going to discussing about topic is cancer. So what is cancer? It is uncontrolled growth of cells. This is uncontrolled growth of cells. तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल ग्रोथ करते हैं. दैट मीन्स, और इसमें क्या होता है कि ये इट लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो प्रॉपर्टी होता है नॉर्मल सेल का, वो कैंसर सेल में क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है. जैसे क्या ये कैंसर सेल है, इस तरह से अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, एकदम फास्टली ग्रोथ करता है. ये कोई प्रोसेस इसके जो है स्टेप वाइज नहीं होते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे सेल्स के जो है अनकंट्रोल ग्रोथ से क्या होता है कि बॉडी में गांठ बन जाते हैं, जिसे बोलते हैं ट्यूमर. क्या बोलते हैं, ट्यूमर, या इसे बोलते हैं न्यूप्लास्टिक. तो कैंसर सेल बॉडी में अनकंट्रोल ग्रोथ होते हैं और ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो प्रॉपर्टी होता है वो लॉस्ट हो जाता है और इसे ट्यूमर या न्यूप्लास्टिक बोलते हैं. ये ट्यूमर जो है, ये ट्यूमर 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज बिगिनिंग ट्यूमर, एंड सेकेंड इज मैलिग्नेंट ट्यूमर. सो बिगिनिंग ट्यूमर जो होता है ये हार्मफुल नहीं होता है, ये बॉडी के किसी एक पार्ट में होते हैं, काफी छोटे से ये क्या होते हैं, ये गांठ जैसा होता है, कैंसर सेल है ये, और ये बॉडी के किसी एक पार्ट में फिक्स होता है जो कि स्प्रेड नहीं करता है, तो ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है. लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो काफ़ी हार्मफुल होता है, ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड करते हैं और क्या करते हैं, बॉडी के और पार्ट्स को डैमेज करते हैं. ठीक है. नाउ तो कैंसर जो होने का जो कारण है इसे बोलते हैं कार्सिनोजेन. कार्सिनोजेन, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कॉल्ड कार्सिनोजेन. जिससे कैंसर होता है उससे क्या बोलेंगे, कार्सिनोजेन. कार्सिनोजेंस ये 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन. सेकेंड कार्सिनोजेन इज फिजिकल carcinogen, and third carcinogen is chemical carcinogen. तो फर्स्ट की बात करेंगे बायोलॉजिकल में क्या होते हैं. तो कुछ ऐसे लिविंग वायरस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ऑन्कोजीन वायरस. इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में कैंसर हो जाते हैं. सेकेंड है फिजिकल कार्सिनोजेन. तो जैसे कुछ रेडिएशन होते हैं, बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रे होते हैं, एक्सरे होते हैं, गामा रे होते हैं, उसकी वजह से बॉडी में कैंसर हो सकते हैं. तो ये जो है, जैसे रेडिएशन 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज आयोनाइजिंग रेडिएशन, सेकेंड इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. आयोनाइजिंग में क्या होता है, तो एक्सरे, ठीक है, एक्सरे, गामा रे, इसे भी क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जिसके वजह से क्या होता है, अगर बॉडी किसी पार्ट पर अगर ये आता है तो वहां पे ट्यूमर बनते हैं, कैंसर हो जाता है. नॉन आयोनाइजिंग में आते हैं यूवी रे. तो ये अल्ट्रावायलेट रे तो आपको पता ही होगा कि ये सन लाइट में होते हैं, जो कि अर्थ पे आने से वो क्या करता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है उसको ऑब्जर्व करता है. ठीक है. तो ये सभी है कैंसर कॉजिंग एजेंट. एंड थर्ड इज केमिकल कार्सिनोजेन. तो इसमें होते हैं जैसे टोबैको. तो जो भी लोग टोबैको का यूज करते हैं उससे क्या माउथ कैंसर होता है, ठीक है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं
उससे लंग कैंसर होता है। स्मोकिंग, फिर जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं उसे क्या होता है, लिवर कैंसर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल से भी कैंसर होते हैं। तो ये हो गए कॉज। नॉर्मल सेल है, इसके अंदर जो जीन होते हैं उस जीन को क्या बोलेंगे, प्रो ऑन्कोजीन, या इसे बोलेंगे सेलुलर ऑन्कोजीन। तो ये जीन अभी ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई कार्सिनोजेन की वजह से अगर बॉडी में कैंसर होता है तो ये जीन एक्टिवेट हो जाता है और ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू कार्सिनोजेन दिस जीन कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन। तो क्या होता है, ये काफी हार्मफुल। तो ये जो जीन होते हैं हमारे बॉडी में वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और अगर किसी प्रकार का अगर कार्सिनोजेन से हमारा बॉडी पे एंट्री होता है तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म में जो जीन था वो एक्टिव हो गया है। ये क्या हो गया, ये एक्टिव। तो इस वजह से हमारे बॉडी में ट्यूमर बनते हैं, तो कैंसर होता है। नाउ डायग्नोसिस। तो कैसे, हाउ टू डायग्नोस द कैंसर पेशेंट। द फर्स्ट इज एमआरआई टेस्ट करते हैं, उसके हेल्प से डायग्नोस करते हैं किसी पेशेंट को कैंसर है या नहीं, है ना। इसके क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है। मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से इसमें टेस्ट करते हैं मशीन में। सेकेंड इज सीटी स्कैन, है ना, इसमें एक्सरे के हेल्प से होते हैं ये। तो इसके हेल्प से बॉडी के किस पार्ट में कैंसर है, ट्यूमर है, ये पता चल जाता है। वो रिपोर्ट आती है, उसमें पता चल जाता है। देन क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी मीन्स पेशेंट के जिस पार्ट में, बॉडी के जिस पार्ट में कैंसर है उसे, उस टिश्यू को बाहर निकालते हैं या उस सेल को बाहर निकालते हैं और लैब में उसे हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हो गया बायोप्सी। फोर्थ है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। तो बॉडी के जिस पार्ट में कैंसर हुआ था उसे निकालते हैं, उसको बोलते हैं बायोप्सी। फिर उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से उसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैंसर किस स्टेज का है, वो कितना बॉडी में कहाँ तक फैल चुका है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। उसी के हिसाब से फिर ट्रीटमेंट पेशेंट का किया जाता है। तो इसे बोलेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो हिस्टो मीन्स क्या होता है, टिश्यू, और पैथोलॉजी मीन्स क्या होता है, जो हम लोग लैब में माइक्रोस्कोप के हेल्प से उसे हम डायग्नोस करते हैं। दैट मीन्स हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसमें क्या करते हैं, सो व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो फर्स्ट इज सर्जरी। तो सर्जरी के हेल्प से बॉडी के जिस पार्ट में ट्यूमर होता है, कैंसर सेल होता है, उसे हम बाहर करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है। सेकेंड इज कीमोथेरेपी। तो कैंसर के लिए बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, एंटी कैंसर मेडिसिन होते हैं, उसको हम यूज करते हैं उसके हेल्प से, और कैंसर को रिमूव करते हैं बॉडी के जो भी पार्ट्स में कैंसर होते हैं। थर्ड इज रेडियो थेरेपी। विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन क्या करते हैं, तो बॉडी के जिस पार्ट में ट्यूमर होता है उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में है कोबाल्ट 60। इसके हेल्प से क्या करते हैं, रेडिएशन देते हैं, बॉडी के जिस पार्ट में कैंसर होता है उसे वो डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड फोर्थ इज इम्यूनोथेरेपी। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं बॉडी में। तो बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, ताकि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कैंसर सेल से खुद ही लड़ लेगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल में है अल्फा इंटरफेरॉन। तो ये क्या है, इससे बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और हमारा बॉडी खुद ही कैंसर सेल को वो डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है।
तो आज हम लोग लेक्चर में जाने हैं कि कैंसर सेल क्या होता है, कैसे होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं बॉडी में दिखते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो कैंसर जो है हमारे बॉडी में अनकंट्रोल ग्रोथ के कारण होता है, और इसमें क्या होते हैं कि जो नॉर्मल सेल जो होता है, तो नॉर्मल सेल का जो प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो कि अनकंट्रोल ग्रोथ को रोकता है, वही लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे बॉडी में जो ट्यूमर बन जाते हैं, गांठ बन जाता है बॉडी में, और वो उससे कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है। फिर कैंसर जो होते हैं 3 कारणों से होते हैं। पहला है बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन, जो कि कुछ वायरस से होते हैं, जिसका नाम है ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजीन वायरस जो होते हैं एटमॉस्फेयर में होते हैं और हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं, तो क्या होता है, उसे कैंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन। तो बहुत सारे ऐसे रेडिएशन होते हैं जिसके वजह से हमारे बॉडी में कैंसर हो सकते हैं, जैसे एक्सरे है, गामा रे है, यूवी रे है। ओके। नाउ सम केमिकल सब्सटेंस। तो क्या होता है, जैसे टोबैको है, लोग क्या करते हैं, टोबैको का यूज करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में कैंसर हो सकते हैं। तो जो लोग टोबैको यूज करते हैं उसको क्या होता है, उससे माउथ कैंसर होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उससे क्या होता है, लंग कैंसर होता है। फिर जो लोग बहुत सारे अल्कोहल का यूज करते हैं उससे क्या होता है, तो लीवर कैंसर होता है। नाउ तो अब हम किसी के को कैंसर हो गया है तो कैसे उससे डायग्नोस करेंगे। तो पहला टेस्ट है एमआरआई करते हैं। तो उसके वजह से हेल्प से क्या करते हैं, हम बॉडी के किस पार्ट में कैंसर है वह उसका रिपोर्ट सामने आ जाता है। सेकंड है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में एक्सरे की हेल्प से बॉडी के जिस पार्ट में ये होता है कैंसर, मुझे पता चल जाता है। थर्ड है कि बायोप्सी करते हैं, यानी पेशेंट के जिस बॉडी पार्ट में कैंसर होता है उसका टिश्यू बाहर निकालते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, तो उसे बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। तो ये हो गया डायग्नोसिस। नाउ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में इसमें 4 तरीके हैं इसके कैंसर के। पहला है सर्जरी। तो सर्जरी करके डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बॉडी के जिस पार्ट में कैंसर होते हैं उसे हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सेकेंड है रेडियोथेरेपी। तो बॉडी के जिस पार्ट में कैंसर होता है वहां पे रेडिएशन की हेल्प से उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। थर्ड है कीमोथेरेपी। बहुत सारे ऐसे एंटी कैंसर मेडिसिन होते हैं जिसके हेल्प से हम कैंसर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फोर्थ है इम्यूनोथेरेपी। तो क्या करते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे इम्यून सिस्टम वाला बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करवाते हैं, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन। उसके हेल्प से हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो वो खुद ही कैंसर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर सकता है वो। तो ये है हमारा कैंसर टॉपिक।